नमस्कार। हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग एसे। एक बहुत बढ़िया निबंध कैसे लिखा जाए, तो आज के लेसन में हम इसी के बारे में टिप्स देंगे आपको। स्टूडेंट्स, ऐसे चाहे स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कहीं पर भी, या आप कॉलेज में एडमिशन्स लेने जा रहे हो, ऐसे आपसे लिखवाया जाता है। और ये क्यों लिखवाया जाता है? जिससे कि आपके विचार पता चले और साथ में आपकी कमांड लिखने पर कैसी है, इसका जो पढ़ रहा है ऐसे उसे पता चले। अब एसेज अलग अलग लेवल पर लिखे जाते हैं। अगर आईएएस में कोई निबंध लिखने के लिए कहा गया है, आईएएस एग्जाम के लिए, तो वो निबंध काफ़ी अलग तरह का होगा। और अगर स्कूल लेवल पे ऐसे लिखने को कहा गया है तो वो एक अलग लेवल का होगा। तो अलग अलग लेवल्स पे, और कई बार कुछ एसेज इतने ज़्यादा अच्छे लिखे जाते हैं कि उनको पब्लिश किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लिखने के पहले प्रिपरेशन करें। अगर हमें कोई निबंध लिखने को कहा गया है तो उसकी हम पहले प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमें देखना होता है कि हम कौन सी 3 चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। क्या वो थीसिस के लिए है, या उसका टाइप क्या है। एसेज कई टाइप के होते हैं, तो उसका टाइप क्या है, और उसकी ऑडियंस कौन सी है, यानी कि कौन उस एसे को पढ़ रहा है। पढ़ने वाला एजुकेशनल काउंसलर है, या आपके एग्जामिनर हैं, या आपके टीचर हैं, कौन, किसको वो एड्रेस किया गया है ऐसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग इंटरनेट पर भी ऐसे लिख के डालते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत केयरफुल रहें कि कहीं किसी ऐसे से कॉपी पेस्ट नहीं मारें। सो बी केयरफुल ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, कहीं से भी जो ऐसे आप लिख रहे हैं उसमें अपने स्वयं के विचार व्यक्त करें, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखें और पूरी तैयारी के साथ ऐसे को लिखें। तो आइए देखते हैं ऐसे की तैयारी में क्या क्या ज़रूरत है। तो ऐसे की को लिखने से पहले हमें ये सोचना होता है कि मेरे जो भी रीडर हैं उन तक मैं किस पॉइंट को पहुंचाना चाहती हूँ, क्या बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या उस बात को मैं सफलतापूर्वक कह पाई या नहीं कह पाई। तो ये कन्वे करना, ये कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरी बात रीडर तक पहुँची या नहीं पहुँची। इसके लिए हमने एक कोडर तैयार किया है। जब आप ऐसे लिखें तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात तो टॉपिक आपका क्या है, कलेक्ट योर आइडियाज़ इधर से मैगजीन से पढ़े, न्यूज़ में देखे, डिपेंडिंग ऑन आप किस टॉपिक पे ऐसे लिखना चाहते हैं। तो आप पहले अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करिए, उसके बाद उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए, उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट बनाइए, और रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद आप अपने ऐसे को एडिट करिए कि ये सही तरीके से हमने बनाया है या नहीं बनाया है। और एक बार आप जब सेटिस्फाइड हो जाएं अपने खुद के ड्राफ्ट से, तब आप इसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनाइए और इस ऐसे को रिलीज़ कीजिए, लिखिए, जो भी है। तो आपने देखा होगा कि कुछ एसेज बाकी एसेज से बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसका कारण एक ही होता है कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज बिल्कुल सही सीक्वेंस में किया गया है और उनको एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 2 चीज़ों का इम्पैक्ट होता है ऐसे में। एक तो हाउ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर ऐसे, और दूसरा आपने उसको किस भाषा में, किस तरीके से व्यक्त किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसेज नॉर्मली 5 पैराग्राफ्स में होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, यानी आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप बताइए पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। फिर इस ऐसे को आप
अलग अलग पैराग्राफ्स में बांटिए। यानी कि पैराग्राफ 2 जो होगा वो आपका ऐसे का मेन बॉडी 1 होगा। फिर आप आगे विचारों में आगे बढ़िए, पैराग्राफ 2 होगा, उसके बाद पैराग्राफ 3 होगा, और उसके बाद पैराग्राफ 4 यानी सारे ऐसे को आपने अलग अलग भागों में बांट लिया। और फाइनली जब आप कंक्लूजन देते हैं ऐसे का, तो आप उसको सम अप करिए, सम अप इन शॉर्ट। यानी कि पूरा कंक्लूजन आप इतने ढंग से बनाइए कि कंक्लूजन पढ़ के भी समझ में आए कि आपका ऐसे किस बारे में है, और इंट्रोडक्शन से भी आइडिया लगे कि ऐसे किस बारे में है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए रीडर्स कि ऐसे को हम एक तो नेगेटिवली कंक्लूड नहीं करते हैं, और दूसरा ऐसे को कभी क्वेश्चन मार्क के साथ कंक्लूड मत करिए कि ये हमने रीडर पे छोड़ दिया कि भाई अब आप जानिए इस समस्या का क्या हल होगा। नहीं, आप एक छोटा सा सॉल्यूशन दीजिए प्रॉब्लम का, और खुद एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे करके इसको कंक्लूड करिए। आइए जानते हैं कि एसेज कितने तरीके के होते हैं। एसेज होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज, एडमिशंस ऐसे, परसुएसिव ऐसे, पर्सनल ऐसे एंड एक्सपोजिटरी ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? जिसमें कि आर्ग्यूमेंट को दिया जाता है, असर्ट किया जाता है, और उस आर्ग्यूमेंट के लिए पोजीशन को डिफेंड किया जाता है कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये हम सोचते हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए इंडिया में होना चाहिए। मान लीजिए आपका टॉपिक ये है, तो ये आप अपना आर्ग्यूमेंट दीजिए और फिर आप ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखिए। दूसरा हुआ एडमिशंस ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। ऐसे इसलिए लिखवाया जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी कमांड एक तो लैंग्वेज पे क्या है, दूसरा आपके विचार क्या हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और ये ऐसे जो होते हैं नॉर्मली ये इसी पे लिखवाए जाते हैं कि आपने इस इंस्टीट्यूशन को क्यों चुना, ताकि उन्हें भी अपना फीडबैक मिल सके आपके द्वारा। फिर होते परसुएसिव एसेज। अब परसुएसिव एसेज जो होते हैं ये भी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरह ही होते हैं। इसमें वी परसुएड और कन्विंस द रीडर एंड ट्राई टू प्रूव आवर पॉइंट। तो ये हुआ परसुएसिव ऐसे। अगला ऐसे टाइप होता है पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसेज में नॉर्मली लोग अपनी जीवन कहानी लिखते हैं, बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो पर्सनल ऐसे हुआ। उसमें नैरेटिव स्ट्रक्चर होती है, और जो उसमें विचार व्यक्त किए जाते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और इंटरप्रेटिव होते हैं। फिर होते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। स्टूडेंट्स, ये एसेज काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें टू ऑपोजिट पॉइंट्स को इक्वली बैलेंस किया जाता है, और ये हमेशा बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड व्यू को प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा हुआ एक्सपोजिटरी ऐसे। अब एक्सपोजिटरी ऐसे में इट थॉरली एक्सप्लेन्स अ सर्टेन टॉपिक टू एक्सपेंड द रीडर्स नॉलेज। मान लीजिए रीडर्स की नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कम है, मान लीजिए उन्हें कोरोना वायरस के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, और आप ऐसे के थ्रू कोरोना वायरस के बारे में ज्ञान देना चाहते हैं, तो ये हुआ इस तरह का ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे। और इस ऐसे में कोई बायस नहीं होती है, हम किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोलते हैं, इसको बैलेंस बना करके और इस ऐसे को लिखा जाता है। तो ये हुए हमारे एसेज, उनके टाइप्स। और रीडर्स, कभी भी कोडर नहीं भूलना है। टॉपिक आपका जो भी हो, रिमेंबर, कलेक्ट योर आइडियाज, ऑर्गेनाइज, edit your work, make a rough draft, and then make a final draft and write your essay. All the best for your essay writing. Thank you.